हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुनीश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर सेकंड सेमेस्टर और सेकंड पेपर में यूनिट 3 में टीएस इलियट को पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपका पेपर बनना है। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाएंगे, जिससे अगर हमारी वीडियो पड़े तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड टीएस एलियट डाई। व्हेन डिड टीएस एलियट डाई। टीएस एलियट की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1960 या ऑप्शन डी 1965। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1965। 1965 में टीएस एलियट की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड एलियट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। व्हेन डिड एलियट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। साहित्य के लिए एलियट ने नोबेल प्राइज कब जीता? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1948। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1948। 1948 में एलियट ने साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द वेस्टलैंड। हु रोट द वेस्टलैंड और द वेस्टलैंड इज ए पोएम बाई। द वेस्टलैंड इज ए पोएम बाई। द वेस्टलैंड किसकी कविता है? ऑप्शन ए W.B. ईट्स, ऑप्शन बी टीएस एलियट, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउनिंग और ऑप्शन डी थॉमस हार्डी। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टीएस एलियट। द वेस्टलैंड कविता टीएस एलियट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म कविता का कौन सा प्रकार ऑफ है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का कविता का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए ओडे है, ऑप्शन बी मोनोलॉग, ऑप्शन सी बैलेड, ऑप्शन डी सोनेट। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स। व्हाट इज द थीम ऑफ द लव व्हाट इज द थीम ऑफ What is the theme of the love song of J. Alfred Prufrock? The love song of J. Alfred Prufrock की थीम क्या है? ऑप्शन ए हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न मैन, ऑप्शन बी लव ऑफ मॉडर्न मैन, ऑप्शन सी आर्ट ऑफ सिंगिंग या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी.एस. एलियट वाज बोर्न इन। टी.एस. एलियट वाज बोर्न इन। टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन बी सेंट लुइस मिसौरी अमेरिका, सेंट लुइस मिसूरी अमेरिका में। ऑप्शन सी लंदन ब्रिटेन, लंदन ब्रिटेन में। या ऑप्शन डी मॉस्को रसिया, या मॉस्को रसिया में। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंट लुइस मिसूरी अमेरिका। टी.एस. एलियट का जन्म सेंट लुइस मिसूरी अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच बुक द एपिग्राफ ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज टेकन। From which book the epigraph of the love song of J. Alfred Prufrock is taken? From which book, कौन सी किताब से the epigraph प्रोलेख the love song of J. Alfred Prufrock is taken लिया गया है? ऑप्शन ए डिवाइन कॉमेडिया। ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट। ऑप्शन सी सैमसन एगोनिस्ट। ऑप्शन डी मोर्टे डी आर्थर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिवेनिया कॉमेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूफॉक हैज बीन प्रेजेंटेड बाय टी.एस. एलियट एज आ। प्रूफॉक has been presented by T.S. Eliot as a। T.S. एलियट के द्वारा प्रूफॉक को प्रेजेंटेड किया गया एज ए के रूप में। ऑप्शन ए ट्रेजिक फिगर। ऑप्शन बी रोमांटिक लवर। ऑप्शन सी मैड पर्सन। या ऑप्शन डी हॉलो मैन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेजिक फिगर। टी.एस. एलियट के द्वारा प्रूफॉक को ट्रेजिक फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक इज ए मास्टरपीस ऑफ। द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफॉक इज है एक मास्टरपीस, बड़ा भाग ऑफ किसका? ऑप्शन ए रोमांटिसिज्म। ऑप्शन बी मार्क्सिज्म। ऑप्शन सी विक्टोरियनिज्म। या ऑप्शन डी मॉडर्निज्म। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉडर्निज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉक वाज पब्लिश्ड इन। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉक वाज पब्लिश्ड प्रकाशित की गई इन में। ऑप्शन ए 1917। ऑप्शन बी 1919। ऑप्शन बी 1920। या ऑप्शन डी 1922। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1917। द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफॉक 1917 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलियट became the founder member of the University of। Eliot became the founder member of the University of। Eliot became हुआ the founder member of the यूनिवर्सिटी का ऑफ कौन सी? ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड। ऑप्शन बी कैम्ब्रिज। ऑप्शन सी वाशिंगटन। या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाशिंगटन। एलियट वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का फाउंडर मेंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएम
द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स बिगिंस इन द मंथ ऑफ। द पोएम कविता द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स बिगिंस शुरू होती है इन द मंथ ऑफ। कौन से महीने में शुरू होती है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी नवंबर या ऑप्शन डी दिसंबर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स इज आ। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक्स इज आ एक है। ऑप्शन ए लव स्टोरी, ऑप्शन बी सॉलिलोकाय, ऑप्शन सी ट्रेजेडी या ऑप्शन डी कॉमेडी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉलिलोकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच नेशन डिड टी.एस. एलियट बिलोंग बाय बर्थ। टू विच नेशन कौन से राष्ट्र से डिड टी.एस. एलियट बिलोंग। टी.एस. एलियट संबंध रखते थे बाय बर्थ जन्म से। जन्म से टी.एस. एलियट कौन से राष्ट्र से संबंध रखते थे? ऑप्शन आ ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। टी.एस. एलियट जन्म से अमेरिका राष्ट्र से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच एज डज टी.एस. एलियट बिलोंग। टू विच एज कौन से युग से टी.एस. एलियट बिलोंग संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए पोस्ट मॉडर्न एज, ऑप्शन बी मॉडर्न एज, ऑप्शन सी विक्टोरियन एज और ऑप्शन डी जॉर्जियन एज। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मॉडर्न एज। टी.एस. एलियट मॉडर्न एज से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेंचुरी वाज टी.एस. एलियट राइटिंग। इन विच सेंचुरी वाज टी.एस. एलियट राइटिंग। इन विच सेंचुरी कौन सी शताब्दी में वाज टी.एस. एलियट ने राइटिंग लिखना शुरू किया था? इन विच सेंचुरी वाज टी.एस. एलियट राइटिंग या टी.एस. एलियट की रचना कौन सी शताब्दी में थी? ऑप्शन ए 21st सेंचुरी, ऑप्शन बी 20th सेंचुरी या ऑप्शन सी 19th सेंचुरी और ऑप्शन डी 18th सेंचुरी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिटन बाय टी.एस. एलियट। विच अमंग द फॉलोइंग निम्न के मध्य में वाज नॉट रिटन नहीं लिखा गया था बाय टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट के द्वारा टी.एस. एलियट के द्वारा निम्न के मध्य में क्या नहीं लिखा गया था? ऑप्शन ए द वेस्टलैंड, ऑप्शन बी चर्च गोइंग, ऑप्शन सी एश वेडनेसडे और ऑप्शन डी द हेलो मैन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चर्च गोइंग। चर्च गोइंग को टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिटन बाय टी.एस. एलियट। विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिटन बाय टी.एस. एलियट निम्न के मध्य में टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए द हेलो मैन, ऑप्शन बी डोबर बीच, ऑप्शन सी माई लास्ट डचेस और ऑप्शन डी प्रेजेंट इन एब्सेंस।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द हॉलो मैन। द हॉलो मैन टी.एस. एलियट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर डिड टी.एस. एलियट पास अवे। इन विच ईयर कौन से वर्ष में डिड टी.एस. एलियट पास अवे गुजर गए। टी.एस. एलियट कौन से वर्ष में गुजर गए या टी.एस. एलियट की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई। ऑप्शन आ 1965, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1957। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1965। 1965 में टी.एस. एलियट की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम ऑफ टी.एस. established him as a great modern poet। which poem of टी.एस. की कौन सी कविता ने established किया him उसको as a के रूप में ग्रेट महान मॉडर्न पोइट महान आधुनिक कवि के रूप में टी.एस. एलियट को कौन सी कविता ने established किया। ऑप्शन ए द हॉलो मैन, ऑप्शन बी प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन सी एस वेडनेसडे और ऑप्शन डी द बेस्ट लैंड। देखिए इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द बेस्ट लैंड। द बेस्ट लैंड ने टी.एस. एलियट को महान आधुनिक कवि के रूप में इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर was the poem The Hollow Man published। In which year was the poem The Hollow Man published। कौन से वर्ष में द हॉलो मैन कविता प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1925 और ऑप्शन डी 1919। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1925। द हॉलो मैन कविता 1925 में प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी सेक्शंस डज द पोएम द हॉलो मैन हैव। हाउ मैनी सेक्शंस कितने भाग डज द पोएम कविता द हॉलो मैन हैव रखती है या द हॉलो मैन कविता में कितने भाग हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 7। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। द हॉलो मैन कविता में 5 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वर्स इज द हॉलो मैन कंपोज्ड। इन विच वर्स कविता के कौन से प्रकार में द हॉलो मैन कंपोज्ड रचना की गई है। ऑप्शन ए ब्लैंक वर्स, ऑप्शन बी कॉपलेट, ऑप्शन सी बैलेड और ऑप्शन डी फ्री वर्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्री वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, When was T.S. Eliot born? When was T.S. Eliot born? T.S. Eliot का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए मार्च 14, 1898, ऑप्शन बी अक्टूबर 13, 1888, ऑप्शन सी जून 15, 1878 और ऑप्शन डी सितंबर 26, 1888। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सितंबर 26, 1888। 26 सितंबर 1888 को टी.एस. एलियट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड एलियट द इनविजिबल पोएट।
who called Eliot the invisible poet? एलियट को अदृश्य कवि किसने पुकारा? ऑप्शन ए हग बाल्कर, ऑप्शन बी हग कैनर, और ऑप्शन सी हर्बर्ट रीड, या ऑप्शन डी टी.एस. पीस। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हग कैनर। हग कैनर ने एलियट को अदृश्य कवि के रूप में पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलियट्स एंसेस्टर्स बिलोंग्ड टू। एलियट्स एंसेस्टर्स बिलोंग्ड टू। एलियट के एंसेस्टर्स पूर्वज बिलोंग्ड टू संबंधित थे। ऑप्शन ए सॉमरसेटशायर, ऑप्शन बी डॉर्चेस्टर, ऑप्शन सी मैनचेस्टर, और ऑप्शन डी बॉस्टन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सॉमरसेटशायर। एलियट के पूर्वज सॉमरसेटशायर से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फादर ऑफ टी.एस. एलियट। टी.एस. एलियट का पिता कौन था? ऑप्शन ए जॉन एलियट, ऑप्शन बी थॉमस एलियट, ऑप्शन सी हेनरी एलियट, और ऑप्शन डी विलियम एलियट। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हेनरी एलियट। टी.एस. एलियट के पिता का नाम हेनरी एलियट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ टी.एस. एलियट्स मदर। टी.एस. एलियट की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए एलिजाबेथ एलियट, ऑप्शन बी कार्लोट चैम्प स्ट्रीम्स, ऑप्शन सी वर्जीनिया स्ट्रीम्स, और ऑप्शन डी मैरी एलियट। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्लोट चैम्प स्ट्रीम्स। टी.एस. एलियट की माता का नाम कार्लोट चैम्प स्ट्रीम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which book of author Simon stimulated Eliot's interest in the poetry of the French symbolist, especially Laforgue? Which book of आर्थर की कौन सी किताब stimulated उकसाया एलियट्स के इंटरेस्ट को इन द पोएट्री कविता में ऑफ द फ्रेंच की स्पेशली लैफॉर्ग, मुख्य रूप से लैफॉर्ग के लिए। आर्थर साइमन की कौन सी कविता ने एलियट्स के इंटरेस्ट को कविता के लिए उकसाया, जो मुख्य रूप से लैफॉर्ग थी? ऑप्शन ए डेज एंड नाइट्स, ऑप्शन बी नेव ऑफ हार्ट्स, ऑप्शन सी सिलॉट्स, और ऑप्शन डी सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिंबलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर डिड एलियट कंप्लीट हिज ग्रेजुएशन। From where did Eliot complete his education? From where कहाँ से did Eliot complete? Eliot ने पूरी की थी his graduation, अपनी ग्रेजुएशन। Eliot ने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से पूरी की थी? ऑप्शन ए हार्वर्ड, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज, और ऑप्शन डी शिकागो। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है हार्वर्ड। हार्वर्ड से एलियट ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन वाज एलियट इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द हार्वर्ड फिलोसफिकल क्लब।
व्हेन वाज एलियट इलेक्टेड, एलियट कब चुना गया था द प्रेसिडेंट ऑफ द हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब, हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब का प्रेसिडेंट एलियट कब चुना गया था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1893। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1913। 1913 में एलियट को हार्वर्ड फिलोसॉफिकल क्लब का मुख्य चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद whom एलियट गॉट मैरिड, विद whom एलियट गॉट मैरिड, एलियट मैरिड विद whom एलियट गॉट मैरिड, एलियट ने किसके साथ विवाह किया था? ऑप्शन ए कैथरीन थॉमस, ऑप्शन बी लाइडिया जोन्स, ऑप्शन सी विवेन हाय और ऑप्शन डी मैरी जोन्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विवेन हैग। विवेन हैग के साथ एलियट ने विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द मैगजीन इन विच एलियट सर्व्ड एज अ असिस्टेंट एडिटर, नेम ऑफ द मैगजीन, मैगजीन का नाम, इन विच जिसमें एलियट ने सर्व्ड सेवा की थी एज के रूप में असिस्टेंट एडिटर के रूप में। उस मैगजीन का नाम जिसमें एलियट ने असिस्टेंट एडिटर के रूप में सेवा की थी। ऑप्शन ए द पायनियर, ऑप्शन बी द टाइम्स, ऑप्शन सी द एजोइस्ट और ऑप्शन डी द ट्राइब्यून। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द एगोइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द मैगजीन इन विच एलियट वर्कड एज एडिटर, नेम ऑफ द मैगजीन, मैगजीन का नाम, इन विच जिसमें एलियट वर्कड एज एडिटर, एक एडिटर के रूप में कार्य किया था। उस मैगजीन का नाम जिसमें एलियट ने एक एडिटर के रूप में काम करा था। ऑप्शन ए द क्रिटेरियन, ऑप्शन बी द एग्जोइस्ट, ऑप्शन सी द पायनियर और ऑप्शन डी द टाइम्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द क्रिटेरियन। द क्रिटेरियन में एलियट ने एक एडिटर के रूप में काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द पब्लिशिंग फर्म विद विच एलियट वाज एसोसिएटेड फ्रॉम 1925 टू हिज लास्ट टाइम, नेम ऑफ द पब्लिशिंग फर्म, उस पब्लिशिंग फर्म का नाम, प्रकाशक फर्म का नाम, विद विच जिसके साथ एलियट वाज एसोसिएटेड जुड़ा हुआ था, फ्रॉम 1925 1925 से टू हिज लास्ट टाइम अपने अंत समय तक। उस पब्लिशिंग फर्म का क्या नाम था जो एलियट 1925 से अपने आखिरी समय तक जुड़ा था? ऑप्शन ए मार्कस एंड मार्कस, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड प्रेस, ऑप्शन सी पेंगुइन और ऑप्शन डी फेवर एंड फेवर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फेवर एंड फेवर। फेवर एंड फेवर फर्म के साथ एलियट 1925 से अपने अंत समय तक जुड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर एलियट गॉट द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन, इन विच ईयर कौन से वर्ष में एलियट ने प्राप्त की थी द सिटीजनशिप ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की नागरिकता।
एलियट ने कौन से वर्ष में ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1927 और ऑप्शन डी 1937। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1927। 1927 में एलियट ने ब्रिटेन की नागरिकता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम ऑफ द लेडी विद हुम एलियट मैरिड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। नेम ऑफ द लेडी, उस महिला का नाम, हुम जिससे एलियट मैरिड, एलियट ने विवाह करा था, आफ्टर बाद में, द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। उस महिला का क्या नाम था जिससे एलियट ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह किया था? ऑप्शन ए एंजेलिना, ऑप्शन बी क्रिस्टीना जोन्स, ऑप्शन सी वैलेरी फ्लेचर और ऑप्शन डी जेनिथ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैलेरी फ्लेचर। वैलेरी फ्लेचर के साथ एलियट ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who said about Eliot he not only was not capable of a mean deed, I would also say that he never had a mean thought। Who said about, किसके बारे में कहा था? He not only was not capable, वह न केवल योग्य था, of a mean deed, मुख्य कार्य के, I would also say, मैंने भी कहा that कि he never had a mean thought, वह कभी एक मुख्य सोच रखता था। ऑप्शन ए एफ.आर. लीविस, ऑप्शन बी स्टीफन स्पेंडर, ऑप्शन सी क्लिंट ब्रूक्स और ऑप्शन डी हर्बर्ट रीड। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which poem of Eliot is a kind of compressed epic which portrays the state of civilization out of which it grows? Which poem of Eliot की कौन सी कविता is a kind of compressed epic का एक प्रकार है, which portrays the state of civilization, जो एक राज्य की सभ्यता को पोर्ट्रेट्स करती है, आउट ऑफ विच इट ग्रोस, इसके विकसित होने पर। ऑप्शन ए पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ऑप्शन बी द प्रील्यूड्स, ऑप्शन सी जेरोशन, ऑप्शन डी द वेस्टलैंड। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी द वेस्टलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following poems is not written by T.S. Eliot? Which of the following poems, निम्न में से कौन सी कविता is not written, नहीं लिखी गई है, by T.S. Eliot, T.S. Eliot के द्वारा। T.S. Eliot के द्वारा निम्न में से कौन सी कविता नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए जर्नी ऑफ मैगी, ऑप्शन बी थायरिसिस, ऑप्शन सी द प्रील्यूड्स और ऑप्शन डी द वेस्टलैंड। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थायरिसिस। थायरिसिस T.S. Eliot के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which of the following dramas is not written by T.S. Eliot? Which of the following dramas, निम्न में से कौन सा ड्रामा is not written,
नहीं लिखा गया है बाय टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट के द्वारा। टी.एस. एलियट के द्वारा निम्न में से कौन सा ड्रामा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन आ मर्डर इन द कैथेड्रल, ऑप्शन बी द कॉकटेल पार्टी, और ऑप्शन सी कैंडिडा, और ऑप्शन डी द फैमिली रियूनियन। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैंडिडा। कैंडिडा टी.एस. एलियट के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्ले ऑफ एलियट डील्स विद द मार्टरम ऑफ थॉमस बैकेट? विच प्ले ऑफ एलियट डील्स विद द मार्टरम ऑफ थॉमस बैकेट? विच प्ले ऑफ एलियट, एलियट का कौन सा प्ले डील्स विद द मार्टरम ऑफ थॉमस बैकेट? ऑप्शन ए मर्डर इन द कैथेड्रल, ऑप्शन बी द कॉकटेल पार्टी, और ऑप्शन सी द फैमिली रियूनियन, और ऑप्शन डी द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मर्डर इन द कैथेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एपिग्राफ्स आर प्रोवाइडेड बाय एलियट टू हिज पोएम द हॉलो मैन? हाउ मैनी एपिग्राफ्स, कितने पुरालेख आर प्रोवाइड किए गए हैं बाय एलियट, एलियट के द्वारा टू हिज पोएम, अपनी कविता के लिए द हॉलो मैन। हॉलो मैन कविता के लिए एलियट के द्वारा कितने पुरालेख प्रोवाइड किए गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, और ऑप्शन डी 2। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the title of first epigraph of the poem The Hollow Man? The Hollow Man कविता का पहले पुरालेख का टाइटल क्या है? ऑप्शन ए गन पाउडर प्लॉट, ऑप्शन बी ए पैनी फॉर द ओल्ड गाय, ऑप्शन सी मिस द कर्ज ही डेड, ऑप्शन डी द हाइट ऑफ डार्कनेस। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिस द कर्ज ही डेड। देखिए आज हमने यूनिट 3 में टी.एस. एलियट को पढ़ा था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जितनी भी वीडियो डली हुई हैं बार बार देखेंगे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। पेपर यहीं से आना है। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएंगे, जिससे अगर हमारी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, जय हिंद।